हेलो डियर जे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था, उम्मीद है आपने देखा होगा। और ये क्वेश्चन करते हैं आज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 4x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 52 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। ये क्या दे रखा है कि एक्स वाई क्या होना चाहिए भाई, इंटीजर होना चाहिए दोनों एक्स वाई, और इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। तो तरीका जो हम अप्लाई करेंगे उसमें क्या करेंगे, पहले तो क्या करो, 52 को डिवाइड करो, ऐसा बनेगा। अब इसमें है ना भाई, इक्वल टू वन करके सोचेंगे। तो इक्वल टू वन करके अगर सोचे तो ये क्या है भाई, ये इलिप्स है। तो इलिप्स हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। जैसे ये इस टाइप का इलिप्स बनेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी √13, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी √52। तो √13 लगभग कितना होता है, ध्यान से देखो भाई, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मान लो 3 पॉइंट, हमें नहीं पता, मान लो ऐसा है। और ये मान लो 7.1 है या 7.2 है, जो भी है। तो इंटीजर्स चाहिए, एक्स और इंटीजर। तो आप क्या करो, एक्सिस पे इंटीजर्स काउंट करो, है ना। फिर जैसे ये हो गया 1 2 3 तक आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएगा 1 2 3 ऐसे करके अप टू 7। ठीक है, इससे पहले 6 आएगा। और हम क्या करेंगे, है ना, ये जो तरीका हम यूज़ करने वाले, ये यूज़ करने वाले कि चूंकि ये इलिप्स है तो इलिप्स इज सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट। तो हम इस क्वाड्रेंट में काउंट करेंगे, और उसको पहले तो, क्योंकि वही इधर होगा, यही इधर होगा, यही इधर होगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। और फिर एक्सिस पे भी काउंट होता है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इनसाइड द इलिप्स होना चाहिए पॉइंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, अ, तरीका जो हम यूज़ करने वाले हैं ना, कि भाई एक्स की वैल्यू वन ले लो ना भाई, यहाँ से स्टार्ट करो। तो एक्स की वैल्यू वन, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंटीग्रल पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके 1 7। अब हो सकता है कि 1 7 बाहर हो या ऑन द इलिप्स हो, है ना भाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू वन रखेंगे ना भाई। एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो ये क्या बन रहा है, देखो इक्वेशन। तो ये आ जाएगा y² < 48। तो y जो भी आप लोगे, है ना, x तो वन लिया था हमने, y जो भी लेंगे उसका स्क्वायर 48 छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से y आएंगे आपके, 1 2 3 ऐसे करके अप टू 6 तक जाएंगे। फिर ये वन के अकॉर्डिंग ना, अगर आप x की वैल्यू वन लोगे तो y 6 लेंगे। तो एक्चुअली वन, ये 6 तक ही पॉइंट है जो इनसाइड द इलिप्स है। फिर आप x की वैल्यू 2 लो, और अगेन इस इनइक्वलिटी में पुट करो। तो ये बनेगा 16 प्लस y² लेस देन 52। तो ये हो जाएगा y² लेस देन 36। तो ये कौन कौन से y बनेंगे आपके, 1 2 3 ऐसे करके 5 तक जाएगा। तो ये कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू 2, फिर y की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके अप टू 5 तक, है ना। ये इनसाइड द इलिप्स होगा। फिर x की वैल्यू 3 लेंगे, तो 9 × 4 प्लस y² लेस देन 52। तो आ जाएगा y² लेस देन 16। ठीक है। ये कौन कौन से y सेटिस्फाई करेंगे, 1 2 3। ठीक है। मतलब आप x की वैल्यू 3 लोगे तो 1 2 3 ऐसा। तो ये कितने पॉइंट हुए, देखो पहले तो y की वैल्यू 6 आई थी, फिर 5, 6 5 11 और 3, और ये हो गया 14। तो ऐसे ही आपके चारों क्वाड्रेंट में हो गया ना। तो ये हो गया 14 × 4, ये तो हो गया 56। सेम टू सेम आपको, है ना, कि एक्सिस पे भी देखना है। तो एक्स एक्सिस पे देखो कितने पॉइंट अंदर बन रहे हैं, सॉरी वाई एक्सिस पे। तो ऐसे करके 7 तक जा रहा है, तो 7 पॉइंट ये हो जाएंगे। वैसे ही 7 इधर नीचे आएंगे तो ये 14 हो गए। फिर इधर एक्स एक्सिस पे देखो, 3 इधर बन रहे हैं, वैसे ही 3 इधर बनेंगे, तो 6 ये हो गए। ठीक है। और एक ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन भी ऐड करना है, +1 और आएगा। ठीक है। ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 77, विच इज आवर आंसर। ठीक है। और भी तरीके हैं, जैसे आप एक्स की वैल्यू 0 रखो, फिर वाई काउंट करो, फिर 1 रखो, फिर वाई काउंट करो, है ना। वो भी एक तरीका है। ये हमने ग्राफ से किया। जनरली मेरा ऐसा मेथड होता है कि आप ग्राफ से करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक ही एक्सिस में काउंट करना है, एक ही क्वाड्रेंट में काउंट करना है, फिर वो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज द सोल्यूशन। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल फॉर न्यू सच वीडियोज, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स।